अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये स्टोरी देख रहे हैं, पंजाब में तबाही मचा दी है सैलाब ने। ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पंजाब के इर्द गिर्द के जितने भी बड़े शहर हैं वो इस वक्त सैलाब की तबाही से मुतासर हो चुके हैं। लोग नकल मकानी करने पर मौजूद हैं। अब पंजाब के अंदर चूंकि देखें, अगर 2010 और 22 के सैलाब देखें तो बड़े पैमाने पे तबाही हुई थी। 2010 के सैलाब में तकरीबन पाकिस्तान 20% डूबा हुआ था। इसी तरह से 2022 का सैलाब भी बहुत ही लीथल था। सिंध बहुत ज़्यादा तबाह हुआ था, उसके अलावा साउथ पंजाब बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था। लेकिन अभी जो हालिया जो बारिशें, उसका थोड़ा पैटर्न थोड़ा चेंज है। मानसून का जो पैटर्न है, पहले जिस तरह का एग्रेशन हमारे दरिया नहीं दिखाते थे, इतनी तुग़यानी नहीं होती, अब की बार बेपनाह तुग़यानी हुई है। वो दरिया जो मतलब समझे रावी और सतलज के ऊपर पानी के लिए लोग बूंद बूंद के लिए तरसते थे। लोगों ने जाके रिवर के बेड के ऊपर जो है काश्तकारी शुरू की थी। वहाँ लोगों ने अपने घर बसाए थे, हालांकि गैर कानूनी है, उस तरफ नहीं जाना चाहिए। ये जो वाटर कोर्स होता है वो नेचुरल होता है, किसी भी टाइम 100 साल बाद 50 साल बाद भी वो बिफर सकता है और उससे मुतासर हो सकते हैं आप। तो नुकसानात भी तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। अगर जैसे ही आप किसी दरिया की जगह पे आप सोसाइटी बनाना शुरू कर दें, वो तो उसके साइड इफेक्ट तो मिलने हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक हमारी बदकिस्मती समझें कि कल हमने फ्लड कमीशन के चेयरमैन को भी बुलाया था प्रोग्राम में, हम न्यूज़ पर। तो वो भी आए बाएँ शाएँ कर रहे थे। ज़ाहिर बात है, आपके पास इक़्तिदार और इख्तियार है, आपका काम बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है। मैं अगर नाअहल हूँ तो मेरी कैपेसिटी बिल्ड की जाए। अगर ठीक है, मुझे इंडक्ट किया आपने, मेरी नाअहली है, तो मुझे मुझे वो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्निक्स जिससे लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है वो बेहतर की जाए। अब एनडीए में एक ज़माने में बना है, इस इदारे को तो क्या कम से कम जो है वायबली सामने आना चाहिए। कितने बड़े इंसिडेंट्स सैलाबों के पाकिस्तान में होते आ रहे हैं पे दर पे, लेकिन हमारा एनडीए में तैयार नहीं है। इसी तरह से अगर हम पंजाब में देखें तो लोगों के गिला शिकवा यही है कि यार हमारे ऊपर पानी आ गया, हमें रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं था। हमने ट्रेडिशनल विजडम के तहत जो हमारे पुराने रिवायती जो तरीके थे कि जब सैलाब आता है तो किस तरह से निकला जाना है, किस तरह अपने माल मवेशी को बचाना है, लोगों को बच्चों को बचाना है, जो उम्र रसीदा अफराद है उनको कैसे निकालना है, वो सारा काम रिवायती टेक्निक के तहत जो पंजाब के लोग इससे पहले करते आ रहे थे उसी पे अमल दरामद करते हुए उन्होंने किया है। उनको हमारा सलाम है। और जिस बड़ी तादाद के अंदर उन्होंने खुद को बचाया है, हुकूमत की इतनी बड़ी इंटरवेंशन नहीं है। अभी देखो लाहौर डूबा है, कितना पानी नीचे जाकर रिसीड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आप माफियाज को अपने साये पाले रखा है। अब अलीम खान की जो सोसाइटी है उसके अंदर भी पानी आया हुआ है। ये सारे, अब इन्होंने रूडा की बात की है, कल आजमा बुखारी ने भी कहा है कि ये रूडा जो है हम उसको चलाएंगे। आप इमरान खान पे तो तनकीद करते हो कि रूडा जो है था वो बुरा प्रोजेक्ट था, लेकिन आप ये कह रहे हो हम चलाएंगे। अब उसमें नई बात उन्होंने ये की, हालांकि इमरान खान के उस प्रोजेक्ट के अंदर भी ये शामिल था। अगर हम डाटा निकाल के देखें कि हम उसके अंदर जो है एक ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, उसमें उसको माहौल दोस्त बनाएंगे, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाए जाएंगे। ये तो हर कोई सोचता और कहता है, लेकिन प्राइवेट सोसाइटीज़ का सबसे बड़ा नुकसान ये है हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि ये जहाँ जहाँ शामिलात होते हैं उसके अंदर घुस जाते हैं। मतलब जो नाले होते हैं उनके अंदर घुस के मैक्सिमम ज़मीन एक्वायर करते हैं, लोगों को बेचते हैं। वो खुद तो रातों रात जो है अमीर हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों को, उन अफराद को जिनको आपने ज़मीनें बेची हैं महंगी दाम में, और उनको क्या कहते हैं उनके घर बना के दिए हैं, वो तो कल को डूब जाएंगे। वो तो आपने क्या कहते हैं। नहीं, अभी भी ऐसा ही हुआ है। बहुत सी सोशल मीडिया पे हम लोगों ने वीडियो भी देखी कि वहाँ के पार्क व्यू अकब में एक आबादी है कि वहाँ के लोग जो हैं पानी में सब डूब चुके हैं। उनका कहना है कि पार्क व्यू इंतजामिया ने अपने सोसाइटी को बचाने के लिए बंद का रुख हमारी तरफ मोड़ा हुआ है। अब यही तो रोना है कि यहाँ पर ताकत जो है ना ही कानून है, ताकत ही सब कुछ है। इस मुल्क के अंदर कानून पे अमल दरामद होता है तो पाकिस्तान के अंदर जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत जो है आप अपनी आबादियों को किस हद तक लेके जा सकते हो। देखें, किसी भी नाले के अंदर एक तो मेन नाला है, उसके बाद से उसका कैचमेंट है, उसके बाद उसका बफर है, बफर के आगे आप तामीरात कर सकते हो। मीन्स की वो बफर जो है आपका एक्वाफर है, वो पानी को स्टोर भी करता है, रिचार्ज भी करता है। अगर उसके ऊपर आपने दीवारें खड़ी की, वहाँ पर क्या कहते हैं सरिया लगा के उसको रोकने की कोशिश की, तो मीन्स की आपको जो आपने ज़र ज़मीन जो पानी बढ़ना है, जो वाटर टेबल जो है उसमें इजाफा होना, वो तो होगा ही नहीं। तो ये तो बड़ी ज्यादती है। इसमें तो वज़ीर आज़म को क्या, इन सबको ना सबसे कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरह के इन्होंने इक़दाम किए हैं, बहुत समझे कि नज़रअंदाज किया आम लोगों को जो डूबे हैं, अभी भी इस वक्त सैलाब के अंदर डूबे हुए हैं। और अब जाके लोअर रेपराइन के अंदर सिंध डूबेगा, और सिंध की जो हुकूमत है वो भी कुछ नहीं करेगी। हम सबको पता है डाउन स्ट्रीम में लोग मर जाएंगे, लेकिन उनको रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं होगा। अब इवन अब सखर बराज के आसपास में अभी अपडेट ले रहा था कि लोग जो है निकलना नहीं चाह रहे। वही 2010 के सैलाब में हमें निकाला गया, हम बेघर हो गए, हम दोबारा हम यहाँ से निकलेंगे नहीं, भले पानी हमारे ऊपर आए। लेकिन देखिए ये हालात है लोगों के, आपने उनको सेटल नहीं किया। सिंध हुकूमत बड़े दावे करती 2022 में हमने पता नहीं क्या क्या किया। अभी बिलावल ने कहा कि हमने घर तामीर करके दिए, खाक उनको घर तामीर करके दिए हैं। वो लोग तो अभी भी रो रहे हैं,
जो 2022 के सैलाब को मुतासरीन है उनको तो आपने इस तरह से एंटरटेन ही नहीं किया, जितना फंड आया उसको इस्तेमाल ही नहीं हुआ साहब। आप तो हर चीज़ गैजेट्स गियर्स पहन के आप आलीशान जो ना क्या कहते हैं बोट्स में सफ़र कर रहे हो, लेकिन वो आदमी जो डूबा हुआ है, ही इज़ ड्राउंड इन द वाटर, उसके अमलाक, उसका लाइफ स्टॉक, उसकी खेती बाड़ी सब डूबी हुई है, वो रो रहा मातम कर रहा है और आप उनका मजाक और उड़ा भी रहे हो।